बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूं मोनी अरशद। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ा और टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूं जिसका नाम है बीफ चटखारा बोटी। चले बनाना स्टार्ट करते हैं। बाइट साइज़ में 1 kg बीफ ले लें। आप मटन भी ले सकते हैं। फिर एक दरमियाने साइज़ का प्याज और 5 से 6 कलियाँ लहसुन की डालें। हाफ़ टी स्पून अदरक पाउडर शामिल करें। आप अदरक पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। 2 टीस्पून नमक शामिल करें। 1 टीस्पून मोटा दरदरा पिसा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून पिसा हुआ साबुत गरम मसाला, 1½ टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 2 टीस्पून मोटा कुटा हुआ साबुत धनिया, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 2 चुटकी ज़रदा रंग। अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स करें। फिर साथ ही ऐड करें 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका और 2 टेबलस्पून रेड चिली सॉस। रेड चिली सॉस हमारे चिकन या गोश्त को बहुत ही नरम, टेस्टी और जूसी टेक्सचर देती है। अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लें। फिर इसमें शामिल करें 2 टेबलस्पून भर के लेमन जूस के। मेरे लेमन जूस में बीज थे इसलिए मैंने उसको छान लिया। अब मिक्स करें और इस बैटर को कुकर में डाल लें ताकि हम अपनी रेसिपी के नेक्स्ट स्टेप की तरफ चल सकें। इस मिक्सचर को कुकर में डालने के बाद आपने तकरीबन 1.5 से 2 गिलास पानी शामिल करने हैं। पानी शामिल करने के बाद आपने अच्छे तरीके से चम्मच की मदद से तमाम चीज़ों को मिक्स कर देना है। फिर आपने कुकर को बंद करके चूल्हे पर चढ़ा देना है। जब विसल बजना शुरू हो तो घड़ी से देखें पूरे 15 मिनट के लिए विसल बजानी है। गोश्त इतना ज़बरदस्त गल जाएगा कि रुई की तरह और मक्खन मलाई की तरह मुँह में घुल जाएगा। जब 15 मिनट बाद हमने कुकर खोला तो ये देखें तमाम पानी खुश्क हो चुका था। माशाल्लाह से गोश्त गल चुका था। लहसुन और प्याज के मसाले की शक्ल इख्तियार कर चुके थे। अब हमने इसको मुकम्मल तौर पर ड्राई नहीं करना बल्कि थोड़ा सा पानी इसके अंदर रखना है और इसे बोल में शिफ्ट कर देना है। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो 2 टेबलस्पून आपने इसमें मैदा शामिल करना है और हरा धनिया शामिल करना है और अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियो आप तक पहुंच सकें। कुकिंग ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम एक बोटी को उठाएंगे और इसमें डाल देंगे। फ्लेम ज़्यादा हाई नहीं करनी बल्कि मीडियम टू लो रखनी है। 2 से 3 मिनट के लिए आपने बोटी को नहीं छेड़ना। जब रेड गोल्डन क्रिस्पी हो जाए तो इसको आपने हिलाना है। फिर चम्मच में हिलाते हुए चारों तरफ से गोल्डन करें, रेड करें और निकाल लें। ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी चटखारा बोटी रेडी हो रही है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है कि जवाब नहीं इस खुशबू का। तलने के बाद तमाम बीफ को एक बोल में शिफ्ट करें। फिर आपने इसमें थोड़े से तिल डालने हैं सफ़ेद वाले। साथ ही आपने इसमें 2 से 3 चुटकियाँ चाट मसाले की छिड़कनी है। फिर एक नींबू लेना है, उसको इसके ऊपर निचोड़ लेना है। फिर इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से टॉस कर लेना है। ये लीजिए जनाब हमारा बहुत ही चटखारेदार, चटपटा, मज़ेदार सा बीफ चटखारा बोटी रेडी हो चुका है। गर्मा गर्म इंजॉय कीजिए और मुझे अपने फीडबैक से आगाह कीजिए। इतनी मज़ेदार रेसिपी है कि आप मुझे दाद दिए बगैर ना रह सकेंगे। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।